वंदे मातरम को गा करके हजारों नौजवान फांसी पर चढ़े हो, उसको वो नहीं मानता है, इसका मतलब है वो राष्ट्रद्रोही है। बिहार विधानसभा का आज मानसून सत्र समाप्त हो गया, लेकिन इसकी समाप्ति के साथ ही एक विवाद खड़ा हो गया। हालांकि इस पूरे सत्र में विवाद जम के उछले, कई तरह के विवाद हुए, लेकिन सत्र की समाप्ति पर जो विवाद हुआ है वो काफ़ी गंभीर है और उसको लेकर काफ़ी बवेला मच सकता है। सत्र का समापन वंदे मातरम गान से हुआ, लेकिन उस दौरान आरजेडी के एक विधायक अपने सीट पर खड़े नहीं हुए। इसको लेकर जमकर विधानसभा में हंगामा हुआ और अंदर भी और बाहर भी इसको लेकर सवाल उठाए गए कि आखिर राष्ट्रगान जो वंदे मातरम है उस पर कैसे उसका सम्मान नहीं किया गया, जबकि जो आरजेडी के विधायक थे और जो माले के जो लेफ्ट पार्टी के जो विधायक हैं उनका कहना है कि वंदे मातरम करना एक तरह से सदन का भगवाकरण करना है और वो इसको कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। और यही कारण है कि हालांकि इसमें अगर देखें तो विपक्ष की तरफ से कांग्रेस ने कहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, राष्ट्रगान है, इसका सम्मान होना चाहिए। आरजेडी की तरफ से जो बयान आया है वो भी काफ़ी चौंकाने वाले हैं। वो भी कहा जा रहा है कि अगर ये एक तरह से भगवाकरण है इस सदन का, तो कुल मिलाकर एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर बिहार विधानसभा में विवाद छिड़ गया है और जो ये विवाद आगे बढ़ भी सकता है। बीजेपी की तरफ से वैसे विधायकों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। आमतौर पर यह परंपरा रही है कि सदन की शुरुआत जनगण मन से होती है और उसका समापन वंदे मातरम के गान से होता है और आज भी यही हुआ। लेकिन जब जो ही गान शुरू हुआ, सारे विधायक खड़े हुए, मुख्यमंत्री खड़े हुए, नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए, विधानसभा अध्यक्ष खड़े हुए, उप मुख्यमंत्री खड़े हुए, सारे मंत्री विधायक खड़े हुए, लेकिन कुछ विधायक जो थे जो कि आरजेडी के विधायक वो खड़े नहीं हुए और इसको लेकर काफ़ी बवेला मचा यहाँ पर और बीजेपी की तरफ से उस विधायक पर कार्रवाई करने की मांग की गई और कहा गया कि ये राष्ट्रगान का राष्ट्रीय गीत का ये अपमान है और इसको अपमान को हम कतई सहन नहीं कर सकते हैं। और इस विवाद के साथ सत्र का समापन हुआ है। निश्चित तौर पर ये कहीं से भी इसको उचित नहीं माना जा सकता है और लगातार इस सत्र में, हालांकि 5 दिन का ही सत्र था ये विधानसभा का, लेकिन इस दौरान पूरे सत्र में हंगामे होते रहे। विपक्ष ने लगभग सभी सत्रों का, कुछ सत्रों को छोड़ दे तो सभी सत्रों का बहिष्कार किया। अग्निपथ योजना के विरोध में वो सदन का बहिष्कार करते रहे। इसी सत्र के दौरान कुछ और जो विधायिक कार्य थे उसको लेकर भी कुछ विवाद उठे, जैसे विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा विधायकों को जिला अधिकारी के कार्यालय और प्रखंड कार्यालय में बैठने का स्थान देना, उसको लेकर भी थोड़ा बहुत विवाद हुआ। तो बहुत सारी विवादित घटनाएं इस सत्र में हुई और इसी सत्र में जो ओवैसी के पार्टी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष ने मान्यता भी दी है। तो ये तमाम घटनाएं हुई, लेकिन जो अंत हुआ इसका वो काफ़ी दुखद रहा और जिस तरह से वंदे मातरम को लेकर विवाद पैदा हुआ है, निश्चित तौर पर ये विवाद अभी थमने वाला नहीं है, ये आगे भी चलता रहेगा। और इसमें आरजेडी के विधायक ने सवाल उठाया और वो खड़े नहीं हुए उसके गीत के सम्मान में। बिल्कुल, इसने उस व्यक्ति ने वंदे मातरम का अपमान किया है। जिस वंदे मातरम को गाते गाते यहाँ के हजारों नौजवानों ने फांसी के फंदे को चूमा है, उस वंदे मातरम का अपमान करने वाले व्यक्ति को सदन क्या, भारत में रहने का अधिकार नहीं है। जिस वंदे मातरम को गा करके हजारों नौजवान फांसी पर चढ़े हो, उसको वो नहीं मानता है, इसका मतलब है वो राष्ट्रद्रोही है।
बिल्कुल हम लोगों ने कहा है कि हम लोग अभी उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये तो पहली बार नहीं हुआ ना, ये तो पहले भी हुआ था। इसके पहले भी हुआ है और आज उस व्यक्ति ने निर्लज्जता की पराकाष्ठा कर दी। आज सदन के अंदर बैठ करके वंदे मातरम का उस व्यक्ति ने अपमान किया है। वंदे मातरम में क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं बोलना आपके हिसाब से क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये नई परंपरा की शुरुआत हो रही है हमारा देश। नहीं, पहले तो नहीं है। आप बताइए, कभी ये इस तरह से समापन पे या ये पे महामहिम आते थे तो राष्ट्रीय धुन बजता है। आप भी पुराने जर्नलिस्ट हैं, साथी हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो हो रहा है, ये देश के संविधान को धत्ता बताने, देश को एक अराजक की पूरा दुनिया अभी देखा हम लोगों ने कि भारत को कितनी जलानत झेलनी पड़ी, हमारे प्रधानमंत्री जी को ये करना पड़ा। तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है, स्पीकर की कुर्सी पे बैठ करके, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ करके, इस तरह की बात है। हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, वंदे मातरम कहने से नहीं, वंदे मातरम कहने से नहीं, कहने से क्या बिगड़ रहा है? नहीं कहने से क्या बिगड़ रहा है? हम बोलते हैं कि आनंद मठ पढ़ लीजिए आप। अभी सवाल है अग्निपथ का, देश जल रहा है। अभी सवाल है भूखमरी, महंगाई, बदहाली से बिहार के गरीब सामूहिक परिवार के साथ आत्महत्या कर रहा है। इस पर विमर्श नहीं करके आप भगवाकरण करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। आनंद मठ में पूरी यही बात लिखी हुई है। पूरे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का पूरा माहौल है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का पूरा माहौल है। और इसलिए नहीं, वंदे मातरम क्या, वंदे मातरम गा करके दंगा हुए थे बंगाल के अंदर, इस तरह के गीत गा करके इस पर विवाद है। इसको क्यों सदन में शुरू कर दिया गया? मातरम कहना क्या मतलब? ये सांप्रदायिक देखिए, जो भी भारतीय है, राष्ट्रगीत के प्रति, राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान करना सबका धर्म है, राष्ट्र धर्म है। वो कांग्रेस इसे मानती है और इसमें वंदे मातरम गीत का सम्मान और गाना चाहिए, ये परंपरा है। बताइए, तो कुछ जो विपक्ष के लोग, चाहे आरजेडी हो चाहे अन्य पार्टियां, माले वाले, जो इसका विरोध कर रहे हैं कि भगवाकरण, आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, अब उसको किस रूप में ये लोग ले जाना चाहते हैं, प्रभोग किसी को करने की जरूरत नहीं है। राष्ट्र के प्रति सम्मान सबको भारत में होता रहा है, सभी धर्मावलंबी करते हैं और वो करने की जरूरत है। वैसे वातावरण बनाया जाना चाहिए। ये बताइए कि सदन में जिस तरीके से हंगामा हुआ, जब समापन हो रहा था और वंदे मातरम का गान हो रहा था, तो क्या ये पहली बार हुआ इस तरह? देखिए, ये राजद का चेहरा है। सब्बू आलम कई सत्र से जिस तरह लोकसभा में चल रहा है, राष्ट्रगान के समय शुरुआत होती है और राष्ट्रगीत के वंदे मातरम का समारोह होता है, और हर बार यही चला। बिहार विधानसभा में कई सत्र से चला आ रहा है। लेकिन ये तो तेजस्वी यादव को जवाब देना पड़ेगा ना कि आपके देश के संविधान में आपकी आस्था है कि नहीं है? आप राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? आप खड़े हैं और आपके विधायक बैठे हैं, आपको अपने विधायक पर कार्रवाई करनी चाहिए कि आप राष्ट्रगीत का अपमान कोई विधायक कर रहा है आपके पार्टी का, और ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं होगा। राष्ट्रगान का पिछले 4 दिनों से विपक्षी दल देश की सुरक्षा को लेकर, अग्निपथ के मामले को लेकर आंदोलन कर रहे थे, अभी बहिष्कार कर रहे थे, और सदन में राष्ट्र जो गीत है उस पर खड़ा ना होना। नहीं, निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा, 1 लाख से ऊपर आवेदन जो अग्निपथ की नई स्कीम आई है उसमें नौजवानों ने भरा है। अब वो युवा सेना बनेगी, हमारे नौजवानों के हित में है। 7,000, 8,000, 10,000 रुपया नौजवानों को मिलता था, 13 लाख मिलेगा और प्लस सैलरी अलग से मिलेगी, उनको आरक्षण अलग से मिल रहा है। कोई ये इशू तो हमारा बिहार का नहीं था, ये तो केंद्र का इशू था। केंद्र में बहस होनी चाहिए और यहाँ रोक रहे हैं। बिहार इतना करने के बाद भी मतलब राष्ट्रगीत के लिए सम्मान नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। आज समारोह में राष्ट्रगीत होना है और राष्ट्रगीत में उनके पार्टी के एमएलए बैठे हुए हैं। ये तो राष्ट्रगीत का अपमान है, देश के संविधान का अपमान है। किसी हालत में भी ऐसे कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया। ऐसे लोग देख रहे हैं क्या वंदे मातरम हो रहा है और आपके विधायक बैठे हुए हैं, कहते हैं मैं वंदे मातरम को नहीं मानता। जो हमारे पुरोधा ने उसका इस्तेमाल दशकों से पार्लियामेंट में चल रहा है।
सभी दल के सांसद खड़े होते हैं और यहाँ ऐसा कुकृत्य तो किसी हालत में भी बर्दाश्त। तेजस्वी यादव जी को जवाब देना चाहिए नेता विपक्ष को कि क्या ऐसे विधायकों पर वह कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग मानेंगे कि उसमें उनकी सहमति है। तो निश्चित रूप पर इस पर बीजेपी ने कहा है कि तेजस्वी यादव को इस पर जवाब देना चाहिए। आज के लिए इतना ही विधानसभा से, तब तक के लिए नमस्कार।